यसु मसीह नासरी के नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला, जिस नाम में कुव्वत और कुदरत और ताकत पाई जाती है। जीसस फैमिली की जानिब से आपकी सलामती हो। पास्टर सोहेल का सलाम कबूल कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को खुदा का कलाम पहुंच सके। गोल्डन आयत पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और उसकी 14 आयत से ली गई है, जहां पर यूं मरकूम है, क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यना वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। आइए खुदा के कलाम पर गौर करें, इसको सुनें, इसको समझें और इस पर अमल करने वाले बने। आज का हमारा मौजू है खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं। ये बात रोज़े रोशन की तरह अटल है कि हमारे खुदा के नज़दीक कोई बात भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को दुआ रबानी की तरह पढ़ते हैं पर इस पर गौर नहीं करते। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि आपका खुदा कादिर मुतलक है और उसके नज़दीक कोई बात भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आज और कल और अबद तक यकसा है। वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है। खुदा का कलाम बताता है, पैदाइश की किताब उसका 18 बाब उसकी 12 से 13 आयत, तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खाविंद भी ज़ईफ़ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों ये कहकर हंसी, क्या मेरे लिए जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? बाज़ औक़ात हम भी सारा की तरह अपने जिस्मों और अपने हालात की तरफ देखते हैं और अपने दिल में सोचते हैं और ख़ुद ही से फ़ैसला कर लेते हैं, ये काम मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। तो फिर आइए खुदा के कलाम पर गौर करें, वो क्या बताता है। खुदा के नज़दीक कोई बात भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हम खुदा के हजूर हमेशा मतलब से आते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। दुआ और इबादत भी उसी वक्त करते हैं। वो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो जानता है कि आप मतलब से आए हैं, इसलिए वो आपकी दुआ को सुनता नहीं और जवाब नहीं देता। मगर खुदा का कलाम बताता है, खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूँगा। बस खुदा के हजूर मतलब से नहीं आए, बल्कि उसकी इबादत करें और वो आपके मसले मसाइल को खुद ख़त्म करेगा। ना सिर्फ वो आपके रोटी और पानी पे बरकत देगा, बल्कि आपके घर से और आपके जिस्म से तमाम बीमारियों को भी दूर करेगा, क्योंकि उसके नज़दीक कोई बात भी मुश्किल नहीं। आइए ज़रा खुदा के कलाम पर गौर करें। पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और उसकी 2 से 8 आयत तक। और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है, 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो देखकर खैमे के दरवाजे से उनको मिलने के लिए दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा, आए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादिम के पास चले आएँ, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर इस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा, 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार करा। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। कलाम के सारे हिस्से में इब्राहिम ने सिर्फ खुदा की खिदमत की है। उसने उससे कोई सवाल नहीं करा और खुदा ने उसकी खिदमत के एवज़ में उसके दिल की मुराद को पूरा किया, क्योंकि इब्राहिम 75 बरस का था जब खुदा के कहने पर अपने बाप और अपने नातेदारों को छोड़कर उस वादे के मुल्क की तरफ चल पड़ा। और खुदा ने उससे कहा, मैं तुझको बरकत दूंगा और एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मगर अब तक सारा के उससे औलाद नहीं हुई थी
اور وہ تقریباً 99 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے خدا کی خدمت کے لیے دوڑیں لگا دیں اور سب کچھ جب تیار ہو گیا تو اس کو پیش کیا اور خود درخت کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ تب خدا نے ابراہیم اور سارہ کو برکت دی اور وہ دونوں ڈر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ضعیفی میں ان سے اولاد پیدا ہو، مگر ابراہیم خدا پر ایمان لایا۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے رومیو 4 باب اس کی 16 سے 20 آیت، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ایماندار ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ایسے بلاتا ہے گویا کہ وہ موجود ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود مردہ سے بدن اور سارہ کے رہن کی مردگی پر لحاظ کرنے میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے پر شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ ابراہیم ضعیف تو ہو گیا تھا مگر ایمان میں ضعیف نہیں ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں۔ اور خدا نے ابراہیم کو وقت پر سارہ سے اولاد بخشی، یعنی وعدے کا فرزند، اور آج ابراہیم کی اولاد زمین کے ذروں کی مانند ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی بات بھی مشکل نہیں۔ وہ آپ کو ابراہیم اور سارہ کی طرف برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر خدا ابراہیم اور سارہ کو ضعیفی میں اولاد دے سکتا ہے تو پھر آپ کو کیوں نہیں؟ تو پھر آئیے اس کی عبادت کریں، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے عبرانیوں 4 باب اور اس کی 16 آیت، بس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو پھر آئیے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، اس کی عبادت کریں، اس کی خدمت کریں۔ وہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے کیونکہ اس کے حضور کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند میں تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں کیونکہ تو قدوس اور مبارک ہے اور تیرے حضور کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو تیرے فضل کے تخت کے پاس لے کر آتا ہوں کیونکہ تو میرے اور میرے گھرانے کی ضروریات کو جانتا ہے۔ مجھ پر رحم اور مجھ پر فضل کر کیونکہ تیرے نزدیک کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔